ये तो सबको मालूम है कि किशोर कुमार तो मोस्ट वर्सेटाइल आर्टिस्ट वी हैड। और मुझे एक चीज उनके साथ गाने को मिली है, मुझे डबिंग करनी थी। एक फिल्म है चमेली की शादी जिसमें Of course, sir. हीरो मुझे पीट रहा है। My favorite film, sir. वर्सेटैलिटी में तो कोई हाथ पकड़ ही नहीं सकता उस किशोर व्यक्ति जी के। का, जी 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 बेशक। बात ऐसी है कि इस फिल्म के कोई 3-4 साल के बाद शक्ति सामंत ने एक फिल्म बनाने का प्लान किया। ओके। और आर.डी. बर्मन ने जो कंपोजिशन बनाई, कंपोजिशन वो कमाल की थी। जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे शक्ति सामंत, उनके मन में क्लियर था कि ये कंपोजिशन जो है वो रफी साहब के लिए है। ओ। आनंद बख्शी भी कहा हाँ हाँ ठीक है, जिस तरह से गाना मैंने लिखा है वो रफी साहब के लिए है। लेकिन हीरो राजेश खन्ना को प्यार से, हम आदर से सारे के सारे लोग काका बोलते थे। तो काका जी ने कहा कि नहीं 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 दादा, ये तो किशोर कुमार गाएंगे। तो कहने लगे यार काका समझा करो ना यार, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे हिट गाने रफी साहब ने गाए हैं, तो ये गाने का चलन कह रहा है, पहनावा इसका श्रृंगार कह रहा है कि रफी साहब को गाना है। ओके। तो बहरहाल ये मुझे स्वर्गीय काका जी ने, स्वर्गीय राजेश खन्ना ने खुद ये किस्सा सुनाया है। अच्छा। जी जी। कहने लगे कि मैं रात को 2 बजे किशोरदा के घर पे पहुंचा। ओह, हाँ। खुद काका जी? हाँ काका जी। मैंने कहा कि ये गाना गाना है दादा। किशोर कुमार ने वो गाना सुना। अच्छा। कहने लगे आप क्यों आए हो काका? कहने लगे शक्तिदा जो है वो इस गाने को रफी साहब से गवाना चाहते हैं। ये सुन के किशोर कुमार थोड़े से गंभीर हो गए। कहने लगे काका मुझे मालूम नहीं ये गाना गा पाऊंगा या नहीं गा पाऊंगा। कहने लगे दादा दादा ऐसा मत बोलो, रात के 2 बज रहे हैं, मुझे भी सवेरे शूटिंग पे निकलना है। दादा आपको गाना पड़ेगा ये गाना, नहीं तो मैं पिक्चर छोड़ दूंगा। ओहो। शक्तिदा की पिक्चर छोड़ देगा क्या? हाँ। तो कहने लगे फिर मुझे 1 महीना दे दे तू। काका 1 महीना, आई नीड 1 मंथ। तो कहने डन। उन्होंने आके शक्तिदा को कहा कि किशोरदा ही गाएंगे ये गाना, 1 महीने के बाद गाएंगे। अब काका जी का जो जलवा था यार, वही ऊपर काका नीचे काका। ठीक है। सर वो रिकॉर्डिंग का दिन नजदीक आ गया, सब कुछ हो गया। आए कंट्रोल रूम में, बख्शी साहब भी बैठे हुए हैं, आर.डी. बर्मन साहब भी बैठे हुए हैं, और बैठे हुए हैं शक्ति सामंत, और खन्ना साहब भी हैं। और किशोर कुमार रिकॉर्डिंग बूथ में गए और वो गाना गाया, और इतना खराब गाना गाया कि प्रोड्यूसर डायरेक्टर शक्ति सामंत ने कहा पंचम मैं चलता हूं, तुम रफी साहब से डेट लेके तुम कर लेना अपना। और ही लेफ्ट द स्टूडियो। ओ हो। 15-20 मिनट के बाद किशोर कुमार की वही रिकॉर्डिंग बूथ से आवाज आई। बंगाली में उन्होंने आर.डी. बर्मन से पूछा शक्तिदा गया लोग, मतलब शक्तिदा चले गए क्या? तो उन्होंने कहा हाँ दादा। तो कहने टेक करो। ओह। और फर्स्ट टेक में गाना ओके हो गया। और वो गाना था मेरे नैना सावन बादो। क्या बात है, माय गॉड, क्या बात। माय गॉड। आप देखिए आर्टिस्ट का, वो देखिए आपको गाने का मूड किसके ऊपर पिक्चराइज्ड है, क्या करना है, वो सब समझना है। अगर प्लेबैक सिंगिंग की बात है तो जोरदार तालियां किशोर कुमार की स्मृति में। थैंक यू सो मच सर। प्लीज विराजमान हो। जोरदार ताली एक बार इन दोनों के लिए। मेरी जरूरत नहीं हुई कि मैं स्टेज पे चप्पल पहन के आऊं, क्योंकि मुझे लगता है आपने स्टेज को मंदिर बना दिया है। क्या पार्वती, बात है, क्या बात है। कंग्रेचुलेशंस। पार्वती मीनाक्षी सचेत परंपरा टीम की गुरूर थी, है और रहेगी हमेशा। क्या बात है, क्या बात है। बहुत अनु सर, जो गीत आपने गाया दस्तक फिल्म का गीत है जी। उसके लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। गीत मदन मोहन ने कंपोज किया है और गीत लिखा मजरू सुल्तानपुरी ने। वाह। एक किस्सा याद आ रहा है कि एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर थे और वो बड़े इश्तियाक के साथ, बड़े चाव के साथ मजरू साहब के घर पे पहुंचे कि साहब फिल्म बनाने जा रहा हूं मैं, वो फिल्म का गीत लिख दीजिए आप। तो मजरू साहब शायद मूड में नहीं थे या पैसे ज्यादा मांग लिए या कुछ हो गया, कुछ भी, बड़े बुजुर्ग आदमी थे, नहीं उनको पूरा हक है जी। तो इन्होंने बड़ा मनाने की कोशिश की कि अभी हालत है, लेकिन मन नहीं माने। ग्रेट है, जीनियस का मूड है, नहीं माने। करेक्ट। तो इन प्रोड्यूसर डायरेक्टर का नाम था सावन कुमार टाक। सावन जी मजरू साहब के मना करने पर, ना करने पर इतना दिल टूटे हुए वहां से लौटे।
आपको मालूम है हमारे फिल्म इंडस्ट्री की सबसे पहली जो महिला म्यूजिक डायरेक्टर थी उनका नाम था सरस्वती देवी। करेक्ट करेक्ट। उसके बाद जिन्होंने बहुत ज्यादा नाम कमाया हमारी उषा खन्ना जी। उषा जी के हस्बैंड सावन जी कहने लगे क्या हो गया सावन जी, क्यों? कहने मेरा मैं मतलब इतना उदास हूं, मन टूटा हुआ है और ये प्रण करके आया हूं कि तेरी गलियों में न रखेंगे कदम। तो उषा जी ने कहा अपनी नई फिल्म मैं बाजा निकाल रही हूं, जरा बोलो। तो इस तरह से इन लाइंस ने, दिल की भावनाओं ने, मायूसी ने, डिसअपॉइंटमेंट ने सावन जी को गीतकार बना दिया। उषा जी ने तत्काल कंपोज रखा तेरी गलियों में ना रखेंगे। ऐसा होता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, जोरदार तालियां। जोरदार तालियां हो जाए। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस था, बस कहीं कहीं ऐसा लगा मे बी हायर नोट्स जितनी और अगर आसानी से वो टच करते या और खुलते ना तो शायद और इम्पैक्ट पड़ता। ओवरऑल इट वाज अ वेरी गुड परफॉर्मेंस। मुझे ये बात पता है कि तुम्हारा गला खराब है और खराब गला होने के बावजूद अगर ऐसी रॉकिंग परफॉर्मेंस कोई करे तो पूरा क्रेडिट देना चाहिए कि तुम्हारी स्पिरिट कभी कम नहीं हुई। कोई बात नहीं, 100 मार्क्स फॉर द ब्रेवरी। थैंक यू सर। रिया, मैंने पूरा एंजॉय करा परफॉर्मेंस, आई लव्ड इट। बाकी जो 20-21 है, मैं 19-21 नहीं बोलूंगा, जो 20-21 है हम उसके ऊपर काम करेंगे और आगे 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 चलते जाएंगे। थैंक यू रिया। क्या बात। थैंक यू सर। और अब बारी स्कोर्स की। क्या बात है। थैंक यू सो मच। यानी हो गए टोटल 28 मार्क्स। अनु जी, ये गाना आशा जी ने गाया हुआ है, तो उनसे जुड़ी कोई बॉस, कहानी? ऐसा है, एज फार एज द फीमेल प्लेबैक सिंगर्स आर कंसर्न, मैंने 2 सूरज देखे, सूरज और चांद नहीं, 2 सूरज देखे। वाह। एक का नाम था लता और दूसरे का नाम है आशा। 93 की बात होगी, एक फिल्म में मैंने काम किया था, नदीम श्रवण का म्यूजिक था। तो उन्होंने मुझे वहां पे सनी सुपर साउंड में बुलाया कि अनु भाई, अनुपम जी और बिंदु जी के ऊपर एक कव्वाली है, तो ये है, आप जरा आके देख लो कुछ। तो 2-3 दिन के बाद आके मैंने गाना गा दिया और गाना रिकॉर्ड करने के बाद जो फीमेल वर्जन था वो भी मैंने गा दिया। अरे अब 4-5 दिन बाद दीदी आई और मुझे वहां से फोन आया कि आशा जी स्टूडियो में आई हैं और पूछ रही हैं ये मेरा भी किसने डब कर दिया है। इस तरह से मैंने पहली बार ग्रेट आशा भोसले के दर्शन किए। वाह। और कहने लगे वहां पे बैठो तुम, मैं ठीक गा रही हूँ, कैन यू इमेजिन। और उसके बाद स्वर्गीय गौतम राजाध्यक्ष का मेरे पास फोन आया कि आशा ताई चाहती हैं कि तुम ओरिजिनल फोक उनसे गवाओ। मैंने कहा ठीक है। मैं टाउन जाता था आशा जी को रिहर्सल करवाने, ग्रेट आशा भोसले को, ये मतलब पैरों का धूल अन्नू कपूर, और वो मेरे सामने कहीं कुर्सी पे नहीं बैठती थी, उस पे बैठती थी और मुझे बिठाती थी बेड के ऊपर, वहां पे बैठो। वाह वाह। और फीमेल प्लेबैक सिंगिंग के आएंगे, लेकिन ये आशा भोसले और लता मंगेशकर 500 साल बाद आएंगे। क्या बात है। अभी मैंने कुछ दिन पहले फोन किया था तो कल आधा घंटे के बाद करना, मैं मॉर्निंग में 10 बजे, अभी जरा आधा घंटे का मैं रियाज कर रही हूँ। एट द एज ऑफ 90 अभी भी रियाज करना है, अभी भी थके नहीं है, चलते जाएंगे बेटा, रियाज करना है।